नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर से दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार को जोरदार लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना केजरीवाल सरकार पर बरसते हुए ये कहते हैं कि काम करने का समय है, राजनीति करने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। आपको बता दें, दरअसल राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गुरुवार सुबह एक बार फिर से दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी हुई नजर आई। जहरीली हवा या फिर यूं कहे कि दमघोटू हवा ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। अब इसी चीज को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली एलजी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना कोई समाधान नहीं है और इसका वास्तविक समाधान दिल्ली में ही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने जहां अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं पंजाब सरकार को भी नसीहत और लताड़ देने से उन्होंने परहेज नहीं किया। सीधे तौर पर जिस तरीके से पंजाब में पराली जल रही है और एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है दिल्ली वालों के लिए, इस चीज को लेकर के भी दिल्ली के एलजी ने इस पर बात रखी है। साथ ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीधे तौर पर जो दिल्ली के सरकार के द्वारा ऑड इवन और इसी के साथ ही रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसी कई सारी अभियान चलाई जा रही है, इन तमाम अभियानों को मात्र प्रोपेगेंडा करार दिया है, क्योंकि इन अभियानों की बावजूद अभी तक दिल्ली की आबो हवा जो है वो साफ नहीं हो पाई है और दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। बता दें कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने एक के बाद एक कई सारे अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए और इसी पोस्ट के जरिए ही उन्होंने आप सरकार को जमकर लताड़ा है। बता दें, उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है, ना कि केवल ढोंग करने की। एलजी ने यह भी कहा कि राजनीति करने के लिए अभी बहुत समय बाकी है। आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम अन्य राज्यों से आने वाले फसल अवशेषों के धुआं यानी कि पराली के धुएं को रोकने के लिए उनसे गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। राज्य विशेष रूप से पंजाब के धोखे खेलने के बावजूद हम दया के लिए याचिका कर सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि AQI अभी भी 400 के आसपास है, जिससे कैपिटल हाफ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आगे ये भी लिखा कि दिल्ली को कार्रवाई की जरूरत है, ना कि केवल ढोंग की, क्योंकि गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI बहुत खराब है, गंभीर बना हुआ है। एलजी ने इसी के साथ ही एक अन्य पोस्ट में लिखा, पटाखे निश्चित रूप से खतरे को बढ़ाते हैं। इस गैस चैम्बर में सबसे अधिक प्रभावित वे लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की रोटी कमाने के लिए सड़कों पर आते जाते हैं। स्लम और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीब और असहाय लोग जिनके फेफड़े जल रहे हैं क्योंकि वो घर पर बैठकर एयर प्यूरिफायर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। एलजी ने लिखा, दिल्ली में प्रदूषण का असली समाधान दिल्ली में ही है, किसी को कोसने से नहीं बल्कि काम करने से बात बनेगी। एलजी ने एक अगले पोस्ट में लिखा कि हम धूल को कम करके दम घुटने वाली धुएं को कम कर सकते हैं, जो हमारी बिना मरम्मत वाली सड़कें, बिना पक्की फुटपाथ और निर्माण स्थलों के कारण होती है। हम अपने वाहनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रभावी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली के एलजी ने कहा कि फसल जलाने और दिवाली के मौसम के साथ नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में धुंध एक बार बार होने वाला मुद्दा बन चुका है। एलजी ने आलोचना करते हुए कहा कि स्मॉग टावरों जैसे प्रॉप्स के आसपास प्रचार का मतलब बहुत कम है और प्रचार की राजनीति, जिसमें रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और ऑड इवन जैसे प्रचारित कार्यक्रम शामिल है। यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसे दिल्ली एलजी ने बकायदा प्रोपेगेंडा ही करार दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना तो पिछले साल इन अभियानों से कोई दिल्ली वासियों को फायदा पहुंचा और ना ही अभी इन अभियानों से दिल्ली वासियों को कोई फायदा पहुंच रहा है। और इसी वजह से दिल्ली एलजी ने जो है ये कहा है कि पूरी तरीके से ये अभियान प्रोपेगेंडा है।
दिल्ली के लोगों के जीवन को फिरौती के लिए नहीं रख सकते। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली एलजी ने आज केजरीवाल की सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और इसके लिए पंजाब से आने वाले पराली को भी उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि बार बार समझाने के बावजूद यदि कोई नहीं समझता है और इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू करता है तो उससे हम बस यही कह सकते हैं कि हमारे ऊपर दया करो। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और तब भी कोर्ट ने बकायदा आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर लताड़ा था। खासकर पंजाब में जिस तरीके से पराली जलती है, इस चीज को भी लेकर के जो कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने बकायदा आंखों देखी वाक्यों का जिक्र किया था और उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब जाता हूं पंजाब में तो मैंने खुद पंजाब में सड़कों के दोनों तरफ पराली जलने की चीजें देखी है। यानी कि पंजाब सरकार को कई दफा इन चीजों को लेकर के लताड़ लग चुकी है, लेकिन अभी भी ये तमाम जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी पंजाब में जो पराली जलाने की कवायद है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ये तमाम पोस्ट अपने सोशल साइट एक्स पर किया तो इसी के साथ ही उन्होंने अखबारों की कई सारी कटिंग्स भी शेयर की जिसमें पंजाब में जलने वाली पराली के आंकड़े भी मौजूद है। यानी कि देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी और यह कहा था कि जल्द से जल्द ये पराली जलाने की जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए और पंजाब में पराली नहीं जलाई जानी चाहिए, ये बकायदा चेतावनी दी थी कोर्ट ने। लेकिन लगता है कि अभी तक मान सरकार जो है इस चेतावनी को समझ नहीं पाई है और पंजाब में यह सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI CN के मुताबिक आनंद विहार में AQI 440, नरेला में 460, जहांगीरपुरी में 503, सोनिया विहार में 433, बवाना में 495, मुटका में 461, ओखला में 416 और पंजाबी बाग में 470। इसी के साथ ही आरकेपुरम की बात करें तो वहां पर 417 के पार AQI पहुंच चुकी है जो काफी ज्यादा जहरीली है। न जाने वहां के लोग इस तरीके की स्थिति में कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल इस जहरीली हवा में कई प्रदूषक तत्व भी मौजूद हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी के साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि। ये सभी तत्व इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक तत्व है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 मोटर गाड़ियों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक गतिविधियों, पटाखे उड़ाने से उत्पन्न होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक इन तत्वों के संपर्क में रहने वाले लोगों को सांस से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे अस्थमा, हृदय रोग जैसी गंभीर रोगों का भी सामना कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण जो बढ़ रहा है दिल्ली में, इसमें केवल और केवल राजनीति देखने को मिल रही है। बार बार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उनका कहना है, पहले तो वो ये कहते थे कि पंजाब की पराली, जब तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि पंजाब में जो पराली जलती है उसका धुआं दिल्ली में आता है और जिससे दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो रही है। लेकिन अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है तब यही आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये जो असल में पराली का धुआं है वो अब राजस्थान से आ रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्योंकि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। आपको बता दें कि 1 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया था कि आप दिल्ली के प्रदूषण को मेंटेन कर पाएंगे, यहाँ की AQI बेहतर कर पाएंगे या नहीं, तब उन्होंने कहा था कि बस 1 साल का मौका दीजिए और 1 साल में आप देखेंगे यहाँ की हवा बिल्कुल शुद्ध और साफ होगी। लेकिन आज स्थिति 1 साल बाद भी उसी तरीके से है, या यूं कहें कि पिछले साल से भी और ज्यादा बदतर इस बार दिल्ली की हवा हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।